मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा सर्कल का वृत्त का चैप्टर चला हुआ था उसके सेकंड पार्ट पे आज हम आगे हैं। वृत्त की स्पर्श रेखाएं के बारे में आज शुरू करने वाले हैं, जो हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं कि टेंजेंट लाइन एक वृत्त के ऊपर कितनी हो सकती है, बाहर से कितनी हो सकती है, अंदर से कितनी हो सकती है, उनके बारे में हम क्वेश्चन की हेल्प से स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं। वह रेखा जो वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करती है, यानी कि किसी भी पॉइंट पे टच करके जो रेखा जाएगी वही रेखा स्पर्श रेखा कहलाएगी, और इसको टेंजेंट लाइन भी बोलते हैं। यानी जो रेखा वृत्त को किसी भी बिंदु पर स्पर्श करेगी वही रेखा टेंजेंट लाइन या स्पर्श रेखा कहलाएगी। स्पर्श रेखा जहाँ भी टच करेगी उस पॉइंट पर उसका एंगल 90 डिग्री का होगा, यानी कि जिस पॉइंट पर भी टेंजेंट लाइन टच करके जाएगी वो एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। सबसे पहले तो जो रेखा स्पर्श करेगी किसी पॉइंट पर उसको हम स्पर्श रेखा बोलेंगे। जिस पॉइंट पे स्पर्श करेगी वहाँ पर हमारा एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तीसरा पॉइंट्स है, अगर किसी वृत्त के बाहर कोई भी पॉइंट्स गिवन है और उस पॉइंट से हम टेंजेंट लाइन खींचे जाए, जैसे P हमारा बाहरी पॉइंट है तो P से हम A पे जाए और P से हम B पे जाए, तो इस प्रकार टेंजेंट लाइन की जो लेंथ होगी, यानी कि जो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, वो हमारी बराबर होगी। इस प्रॉपर्टी से कोई भी हमारा बाहरी पॉइंट होगा और उससे हम टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो टेंजेंट लाइन की जो लंबाई होगी, जो लेंथ होगी, वो हमेशा इक्वल होगी, यानी PA इज इक्वल टू PB। जैसे क्वेश्चन में करते हैं, हमारे पास ये डायग्राम गिवन है। इसमें जैसे A से B, A से C और B से C, ये हमारी टेंजेंट लाइन है, यानी कि स्पर्श रेखाएं हैं। हमारे पास B से C दे रखा है 6.3 सेंटीमीटर, M से C दे रखा है 2.7 सेंटीमीटर। हमें B और L की लंबाई बतानी है। देखो पता है कि बाहरी पॉइंट से हमारी जो लेंथ होगी, जो टेंजेंट लाइन की लेंथ होगी, वो हमेशा कैसी होगी, इक्वल होगी। अभी आपने ऊपर पढ़ा है। जैसे हमारा B पॉइंट बाहरी पॉइंट है तो B से L और B से N इक्वल होगा। इसी प्रकार N से C और C से M इक्वल होगा। तो इस प्रॉपर्टी के कारण हमें BL निकालना है। जो लेंथ हमारी BN की होगी वही हमारी BL की हो सकती है। इसे लिखा हुआ है कि भी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा कैसी होती है, समान होती है। तो अगर आपकी MC NC के इक्वल होगी, ये 2.7 सेंटीमीटर होगी, कितनी होगी, 2.7 सेंटीमीटर होगी। तो 6.3 में से हम 2.7 सेंटीमीटर निकाल लेंगे, जो बचेगा हमारा वो BN बचेगा। जो लेंथ BN की होगी वही लेंथ किसकी होगी, BL की होगी। दोबारा फिर देखो, हमें प्रॉपर्टी का पता है कि कोई भी बाहरी पॉइंट होगा उससे टेंजेंट लाइन जो हमारी वो इक्वल लेंथ की होगी। जैसे आपकी MC एक टेंजेंट लाइन है, इसकी लंबाई 2.7 सेंटीमीटर है, तो NC भी कितने का होगा, 2.7 सेंटीमीटर का होगा। हमें BC गिवन है, BC में से NC निकाल लेंगे तो हमारा BN निकल जाएगा। जो BN की लंबाई होगी वही हमारी BL की होगी प्रॉपर्टी के कारण। जैसे NC हमारे पास कितना था स्टूडेंट्स, 2.7 सेंटीमीटर था। BN निकालना है तो 6.3 में से क्या कर देंगे, 2.7 माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। तो हमारा BL क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी हमारी, एक वृत्त की दो जीवाएँ होंगी। जीवाएँ सेंटर से भी जा सकती हैं और सेंटर के अलावा किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली कोई भी लाइन हो वो आपकी कोर्ड या जीवाएँ कहलाएंगी, कोर्ड या जीवाएँ कहलाएंगी। जैसे हमारे पास दो जीवाएँ हैं, एक AB और एक CD, दोनों ही हमारी P पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी P पे काट रही हैं। जब भी कोई भी दो जीवाएँ होंगी इक्वल लेंथ की, किसी भी पॉइंट पे कट करेंगी तो उससे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे हम P से A चले गए और P से B, यानी कि P से A, P से B इक्वल टू P से C और P से D। ये तभी होगा जब हमारी कोड की लेंथ इक्वल होगी। अगर लेंथ ऑफ कोड इक्वल होंगी तो P से C, P से D की मल्टीप्लिकेशन P से A और P से B की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। वही प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन में लगाते हैं कि हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, AB हमारे पास कोड है, CD हमारे पास कोड है। अभी हमने किया कि जो P पॉइंट होगा, P से A, P से B इक्वल टू P से C और P से D, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली अभी। इसमें A, B और C, D हमारे पास जीवाएँ हैं, कोड हैं, P पे कटी हुई हैं। PA हमारे पास दे रखा है, PA 6 सेंटीमीटर, PB 3 सेंटीमीटर,
PC 2 सेंटीमीटर, PD निकालना है हमें। क्या निकालना स्टूडेंट्स, हमें PD निकालना है। तो प्रॉपर्टी अभी आपको बताई थी मैंने, P से A P से B इक्वल टू P से C P से D, लगा दी प्रॉपर्टी। PA हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर, PB कितना है, सॉरी PA 6 है और PB कितना 3, PC 2 सेंटीमीटर है, PD हमें निकालना है। तो 2 को डिवाइड में ले जाओ, क्या आंसर आ जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, यदि कोई भी हमारे पास PAB वृत्त की छेदक रेखा, छेदक रेखा वो होती है जिसको हम इंग्लिश में सीकेंट लाइन बोलते हैं, और सीकेंट लाइन हमेशा वृत्त को किसी भी 2 पॉइंट पे कट करते हुए पास होगी। छेदक रेखा को सीकेंट लाइन बोलेंगे, और सीकेंट लाइन जो होती है वो छेद करती हुई निकलेगी। जैसे हमारा ये वृत्त हो गया, इस वृत्त के अंदर 2 पॉइंट्स पे मैच करके तभी पॉइंट्स आगे निकलेगा A और B, यानी कि PAB हमारे पास क्या है, एक छेदक रेखा है, और PT हमारे पास एक स्पर्श रेखा है। जब कोई छेदक रेखा और कोई स्पर्श रेखा किसी बाहरी पॉइंट पर मिलेगी तो वहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी हमने, P से A P से B इज इक्वल टू PT स्क्वायर। प्रॉपर्टी क्या है, P से A P से B इज इक्वल टू PT स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी पहले आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इस प्रॉपर्टी को हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। हमारे पास चित्र में O केंद्र है, इस वृत्त का केंद्र क्या है, O है। PT यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है, और PT की लंबाई दे रखी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, PB भी दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त की हमें क्या निकालनी, त्रिज्या निकालनी है। तो पहले आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, PA मल्टीप्लिकेशन PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, PA मल्टीप्लिकेशन PB जूल PT स्क्वायर यूज़ करना है। P आपके पास नहीं पता, PB की लेंथ दी हुई है हमारे पास 3, और PT भी गिवन है हमारे पास 6 का स्क्वायर, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ PA 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। 3 को डिवाइड में लेके आओगे, 36 को 3 से कैंसिल करोगे तो आपको PA निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगर आपको AB की लेंथ निकालनी है तो AB निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस पूरी AP में से अगर मैं BP माइनस कर दूँ, इस AP में से BP माइनस कर दूँ तो हमारे पास AB निकल जाएगा। वही हम कर रहे हैं, PA में से PB, यानी कि पूरी हमारे पास 12 है और PB हमारे पास 3 है, तो हमारे पास AB की लेंथ निकल जाए स्टूडेंट्स 9 सेंटीमीटर। निकालना हमें इसकी रेडियस है, तो AB हमारा व्यास हो गया, डायमीटर हो गया, डायमीटर की हाफ क्या होती है, रेडियस है। तो हमारा AO या OB जो होगा वो 9 का आधा, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। कुछ और प्रॉपर्टी है, देखो स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास में भी यूज होती है और वैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ जाती हैं। ऐसी रेखा जो वृत्त को स्पर्श करे उभयनिष्ठ रेखा कहलाती है, यानी कि ऐसी रेखा जो 2 वृत्तों को स्पर्श करेगी एक साथ 2 वृत्तों को स्पर्श करेगी, उसी का नाम क्या बनेगा, उभयनिष्ठ रेखा, यानी कि कॉमन टेंजेंट लाइन। क्या बोलेंगे उसको हम, कॉमन टेंजेंट लाइन। किसको बोलेंगे, जब एक लाइन एक ही टाइम में 2 वृत्तों को, 2 सर्कल्स को टच करती हुई जाएगी तो उसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास उभयनिष्ठ रेखा या कॉमन टेंजेंट लाइन। जब 2 वृत्त दूसरे को अंदर होंगे तो उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या 0 होगी। एक पॉइंट आपका ये बन जाता है कि आपके पास 2 वृत्त है, 2 सर्कल हैं, लेकिन पॉइंट आपके पास अंदर हैं। जब पॉइंट आपके पास अंदर होगा तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। जब कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं तो टेंजेंट लाइन की संख्या यहाँ पर क्या होगी स्टूडेंट्स, 0। आपको याद रखना है, जब पॉइंट्स अंदर होगा, कॉमन टेंजेंट पूछे होंगे तो उस केस में आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स 0। दूसरा, जब कोई भी 2 वृत्त होंगे एक दूसरे को अंदर की तरफ से स्पर्श कर रहे होंगे, देखिए यहाँ तो वृत्त अलग अलग थे लेकिन यहाँ पर अंदर की तरफ वो स्पर्श कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर स्पर्श करेंगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन भी कितनी होगी, एक ही होगी। यानी कि जब कोई भी पॉइंट आपस में टच नहीं करेगा तो नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन आपका होगा 0। जब एक पॉइंट पे करेगा तो नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन होगा आपका 1। और जो 2 वृत्त होंगे एक दूसरे को काटेंगे तो वहाँ पर हमारे नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन होंगे कितने, 2 होंगे। देखो स्टूडेंट्स, जब अंदर से अलग अलग होंगे तो 0, एक पॉइंट पर टच करेंगे तो संख्या भी कितनी होगी, 1। और जब 2 वृत्त दूसरे को काटेंगे 2 पॉइंटों पर स्पर्श करेंगे तो रेखाओं की संख्या भी कितनी होगी, वहाँ पर 2 होंगी। थर्ड पॉइंट हम फिगर के ऐड से देखते हैं।
देखो बताया मैंने आपको कि दो सर्कल हमारे पास, दो सर्कल दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दो ही टेंजेंट लाइन वहाँ से हमारी कॉमन टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है। कब? जब दो सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट्स? 2 होंगी। फिर अगला आपका, जब दो वृत्त होंगे लेकिन वो अंदर की तरफ टच ना करके बाहर की तरफ टच कर रहे होंगे तो उस केस में आप पर नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन कितनी होंगी? 3 होंगी। देखो इस पॉइंट में इससे फ़र्क है, यहाँ इंटरसेक्ट तो कर रहे लेकिन अंदर के 2 पॉइंटों पर कर रहे हैं तो यहाँ पर लाइंस हमारे पास 2 होंगी। लेकिन अगर यहाँ पर हमारा बाहर की तरफ एक ही पॉइंट पर टच कर रहे होंगे, सर्कल 2 होंगे, तो उस केस में हमारी एक AB, एक CD और एक PQ 3 टेंजेंट लाइन होंगी। और अगर हमारे पास सर्कल अलग अलग होंगे, दो, ना एक बाहर से टच करे ना अंदर से टच करे, तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन कितनी होगी स्टूडेंट्स? 4 होंगे। एक ये 2, एक AB 3 और एक CD 4। तो आपको याद रखना है, जब सर्कल अंदर होंगे लेकिन टच नहीं करेंगे तो वहाँ नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन होगी 0। लेकिन जब एक पॉइंट पर टच करेंगे अंदर की तरफ से तो नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन होगी आपके पास 1। और जब दो सर्कल होंगे, 2 पॉइंट्स पर टच करेंगे तो नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन कितनी होगी हमारे पास स्टूडेंट्स? 2 होंगी। और चौथा केस है, जब बाहर से एक ही पॉइंट पर टच करेंगे तो उस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास होगी स्टूडेंट्स कितनी? 3 होंगी। और अगर अलग अलग ही होंगे सर्कल, उस केस में हमारे पास टेंजेंट लाइन की संख्या 4, जैसे AB, CD, PQ और L है। अब हम सेंटर्स की आपस में डिस्टेंस निकालनी हो तो उसके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट है। केंद्रों के बीच की दूरी या सेंटर्स के बीच की जो लेंथ है वो कैसे निकालेंगे? जब दो वृत्त होंगे एक दूसरे को अंदर की तरफ से स्पर्श करते होंगे तो केंद्रों के बीच की दूरी दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगी। जैसे आपके पास दो वृत्त है, अंदर की तरफ स्पर्श कर रहे हैं, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी निकालनी है तो त्रिज्याओं का अंतर हो जाएगा, उनकी रेडियस का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा? उनके सेंटर की डिस्टेंस कहलाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से। दो वृत्त दूसरे को अंदर की तरफ स्पर्श कर रहे हैं, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर, एक की 3 सेंटीमीटर हैं। उनके सेंटर्स के बीच दूरी निकालनी। मैंने आपको भी बताया था, जब अंदर की तरफ स्पर्श करेंगे तो सेंटर की दूरी उनकी रेडियस की डिफरेंस के बराबर होगी। आपके पास एक रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक रेडियस आपके पास 3 सेंटीमीटर है, तो 5 में 3 माइनस करेंगे तो आंसर क्या निकल जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स? 2 सेंटीमीटर। ये आपको तब अप्लाई करना है जब वृत्त आपको अंदर की तरफ स्पर्श कर रहे होंगे और उन पे रेडियस गिवन होगी, सेंटर की रेडियस डिस्टेंस आपको निकालनी हो। उस केस में सेंटर डिस्टेंस आपके पास हो जाएगी रेडियस का डिफरेंस, यानी कि 5 - 3 2 सेंटीमीटर। या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, दो वृत्त दूसरे को अंदर की तरफ स्पर्श ना करके बाहर की तरफ स्पर्श करेंगे। जब बाहर की तरफ स्पर्श करेंगे तो रेडियस का सम कर देना है। आपने याद करना है सिर्फ कि अगर बाहर की तरफ टच करेंगे तो रेडियस का सम हो जाएगा, अंदर की तरफ टच करेंगे तो रेडियस का डिफरेंस हो जाएगा। बस इतना आपको याद करना है, अंदर की तरफ माइनस और बाहर की तरफ प्लस। जैसे इस क्वेश्चन में बाहर की तरफ स्पर्श कर रहे हैं तो एक 5 सेंटीमीटर और एक आपके पास 3 सेंटीमीटर, 5 में 3 क्या कर देंगे ऐड, तो आपका उनके सेंटरों की दूरी निकल जाएगी आपके पास 8 सेंटीमीटर। 5 + 3 यानी कि 8 सेंटीमीटर। आइए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन है इसके मिसलेनियस, ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं सारी प्रॉपर्टी करने के बाद। हमारे पास एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल की रेडियस त्रिज्या दे रखी 13 सेंटीमीटर, इसकी एक जीवा की लंबाई यानी कोड की लेंथ भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। हमें इसकी वृत्त से सेंटर की दूरी निकालनी, हमें OP निकालना है। देखो AB हमारे पास दे रखा है 10, तो AP = PB, हमारा AB का आधा होगा, यानी कि अगर ये 10 है तो PB हमारे पास क्या निकल जाए स्टूडेंट से 5 सेंटीमीटर निकल जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारा बीच में होता है तो AB को डिवाइड 2 पार्ट में करेगा। AB हमारे पास 10 है तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल में लगा दो पाइथागोरस। पाइथागोरस में क्या करते हैं, जैसे हमें OP निकालना है तो कर्ण में से हमने 20 का स्क्वायर माइनस कर देना है, 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और 5 का 25 और माइनस करेंगे तो 144।
फिर जो आपका स्केयर है वो रूट बनेगा इसके ऊपर, स्केयर की साइड चेंज करें क्या बनेगा रूट, और 144 का रूट क्या होता है स्टूडेंट्स आपके पास है 12 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त के व्यास की लंबाई निकालनी है। 16 सेंटीमीटर लंबाई है, वृत्त के केंद्र से डिस्टेंस दे रखी 6 सेंटीमीटर की, तो व्यास की लंबाई निकालनी है आपको, व्यास की। तो कैसे करें देखो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में। देखो स्टूडेंट्स, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब हमेशा उसको 2 समान भागों में डिवाइड करेगा, इसलिए आपका पी इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हाफ, 16 का यानी कि 8 सेंटीमीटर। अब आपको पाइथागोरस लगानी है। पाइथागोरस में आपको जैसे एच निकालना है, तो एच में क्या हो जाएगा पी स्केयर प्लस बी स्केयर, बेस का स्केयर प्लस में परपेंडिकुलर का स्केयर। तो आपके पास ओ पी गिवन है 6 और पी बी गिवन है 8, 6 का स्केयर 36, 8 का स्केयर 64, ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 100। फिर आप स्केयर की साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 100 का रूट 10 सेंटीमीटर। या आपके पास निकलेगी रेडियस, आपको निकालना व्यास यानी कि डायमीटर, इसका डबल कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा आपके पास 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास एक फिगर गिवन है, इसका सेंटर आपके पास ओ है, हमारे पास 2 जीवाएँ हैं, एक ए बी और एक बी सी, एक ए बी और एक बी सी, 2 यहाँ पर कोड हैं। बी ओ सी कितने का आपके पास 100 का, आपको निकालना ए ओ बी निकालना। आपको इस बात का पता है कि जीवाएँ समान होंगी तो सेंटर के एंगल भी आपस में कैसे होंगे इक्वल होंगे। मैंने प्रॉपर्टी पिछली वीडियोस में करवाई थी कि अगर हमारी कोड की लेंथ इक्वल होगी, तो सेंटर वाले एंगल भी कैसे होंगे हमारे इक्वल होंगे। कोड की लेंथ इक्वल होंगी तो सेंटर वाले एंगल भी कैसे होंगे इक्वल होंगे। अब लेंथ आपके पास इक्वल है, ये आपका एंगल 100 का, तो ये एंगल भी कितने का होगा आपका 100 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण ज्ञात करना है यदि उनमें से एक कोण दूसरे का 2/7 हो। अगर एक आपके पास x है तो दूसरा x का 2/7 होगा। आपको इस बात का पता है, मैंने बताया था पहली वीडियो में कि चक्रीय चतुर्भुज वो होगी जो चक्कर के अंदर होगी और उसके सारे के सारे जो सीड्स होते हैं वो एक चक्कर के ऊपर लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर इसके सीड्स ए बी सी इस चक्कर के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो चक्रीय चतुर्भुज के जो सारे सीड्स होंगे, सारे सिर होंगे, वो एक चक्कर के ऊपर लाई करेंगे। और चक्रीय चतुर्भुज के अंदर जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका सम संपूरक होता है। संपूरक यानी कि 180 होता है। जैसे इस क्वेश्चन में करते हैं हम, मान लिया हमारे पास एक एंगल हमारा x है, दूसरा उसका 2/7, तो क्या हो जाएगा 2/7 इंटू एक्स। मैंने भी बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। दोनों कोणों का योग हमारे पास क्या होगा 180। एलसीएम लेंगे तो 9x प्लस में 2x क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 7x और 2x क्या हो जाएगा 9x बाय में 7। x निकालना है, इस साइड जाएगा इसकी रिवर्स कर देंगे, ऊपर 7 नीचे 9 पे कैंसिल करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका 20, और 7 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर निकल जाएगा 140 डिग्री। अब 140 आपका x निकल जाता है, आपको दूसरा x निकालना है, तो ये 140 को आप यहाँ पुट करोगे, 7 से कैंसिल करोगे आपका हो जाएगा 20 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर निकल जाएगा 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, आपके पास एक बाह्य बिंदु है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है। बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी कि पॉइंट हमारा बार है और बार वाले बिंदु से डिस्टेंस हमारी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर है। आपको रेडियस निकालनी है। मैंने अभी आपको बताया था कि जिस भी पॉइंट पे टच करेगी वो टेंजेंट पॉइंट कहलाएगा, और टेंजेंट पॉइंट का एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री के सामने हमेशा एच होगी। राइट एंगल के अंदर 90 डिग्री के सामने हमेशा एच होगी, और एच सारी साइड्स के अंदर सबसे लंबी भुजा होगी। यह आपको याद रखना है कि जिस पॉइंट पर भी टेंजेंट स्पर्श करेगी वो टेंजेंट पॉइंट कहलाएगा, और वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, और उसके सामने हमेशा एच होगा, और एच की लंबाई सारी साइड्स में हमेशा बड़ी होगी। जैसे ये आपका 12 है, ये 13 सेंटीमीटर होगा। पाइथागोरस लगाएंगे, आपको OA निकालना है, तो 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस करना है, उसका रूट निकाल देना है। 13 का स्क्वायर आपके पास 169
12 का 144, माइनस करोगे आंसर निकल 25 सेंटीमीटर। 25 का रूट क्या हो जाएगा आपके पास है 5 सेंटीमीटर। बस याद आपको ये रखना है कि जो लंबी साइड्स होती है हमारे पास वो h होती है, और ये निकालो चाहे ये निकालो, h के स्क्वायर में से अगर आपको ये निकालना हो तो इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, और अगर ये निकालना होगा तो h के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो मैंने आपको अभी करवाई थी कि दो इक्वल कोर्ड होंगी और वो अंदर के पॉइंट पर स्पर्श कर रही होंगी, तो P से C, P से D इक्वल टू P से A, P से B। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई थी। तो उसी का क्वेश्चन दे रखा है, वृत्त की दो जीवाएं हमारे पास एक AB है और एक CD है, दोनों अंदर की तरफ P पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमारे पास AP कितना है स्टूडेंट्स 3 सेंटीमीटर, और C से P कितना 5 सेंटीमीटर, और B से P कितना है 4 सेंटीमीटर। DP निकालना है, प्रॉपर्टी भी लगानी है। PC मल्टीप्लाई में PD इक्वल टू P से A मल्टीप्लाई P से B। तो यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे, हमारा आंसर कैसे निकलेगा। देखो स्टूडेंट्स वही प्रॉपर्टी लगा रहे कि P से A, P से B इक्वल टू P से C और P से D। हमें PD निकालना है। 3 4 से क्या हो जाएगा 12, 5 डिवाइड में जाएगा तो PD निकल जाएगा हमारे पास 12/5 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, अभी मैंने प्रॉपर्टी करवाई थी। इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास AB P पॉइंट जाता है और CD कोड भी P पॉइंट तक जाता है। हमारे पास AP है 12 सेंटीमीटर, P से C है 15 सेंटीमीटर और C से D हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। हमें AB निकालना है, तो वो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अभी कहा था कि AB CD दूसरे वृत्त को बाहर बिंदु P पर मिलती हैं, तो P से A और P से B, P से C और P से D। जब इस प्रकार की फिगर होगी प्रॉपर्टी ये लगेगी P से A मल्टीप्लाई P से B इक्वल टू P से C मल्टीप्लाई P से D। ये प्रॉपर्टी आपने यूज़ करनी है। तो P से A मल्टीप्लाई P से B इक्वल टू P से C मल्टीप्लाई P D लगा दो। P से A, P से B, P से C और P से D सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने, क्योंकि PD निकाल लेंगे तो PC में से क्या माइनस कर देंगे CD। हमारे पास PC पूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 15 में 7 गया तो क्या निकल जाएगा PD हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ये हमारी 8 होगी, ये 15 गिवन है, और P से A कितना हमारे पास स्टूडेंट्स 12 सेंटीमीटर। तो 12 पुट कर दिया, 12 को डिवाइड में ले जाओ, 4 पे कैंसिल कर दो तो आपका आंसर निकल जाएगा 10 सेंटीमीटर। अभी आपको AB निकालना है, लाइक AB, तो इस PA में से PB माइनस करेंगे, PA में से PB माइनस करेंगे तो 12 में 10 आ जाएगा आपके पास 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो, अभी करवाया था कि आपके पास इस प्रकार का डायग्राम दे रखा है। वृत्त की स्पर्श रेखा हमारे पास PT है, जिस पॉइंट पर कट करे कोई भी पॉइंट हमारा टेंजेंट पॉइंट पर टच करता है तो वो हमारी टेंजेंट लाइन बनती है। यहाँ पर PT हमारी टेंजेंट लाइन है, और हमारे पास PA दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और जो AB है वो दे रखा है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। PT की लेंथ ही निकालनी है। यहाँ प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी हमारे पास कोई छेदक रेखा और कोई भी टेंजेंट रेखा किसी पॉइंट पर मिलती है तो वहाँ प्रॉपर्टी ये लगेगी P से A, P से B इज इक्वल टू PT स्क्वायर। P से A मल्टीप्लाई P से B इज इक्वल टू PT स्क्वायर। प्रॉपर्टी लगा दो। P से A आपके पास कितना है 4 सेंटीमीटर, P से B कितना हो जाएगा P से B यानी कि 4 ये 5 ये कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, और 4 5 जा जो 4 9 जा 36 का रूट निकाल लें तो PD निकल जाएगा आपके पास 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे PA PB इज इक्वल टू PT की प्रॉपर्टी लगाई हमने। PB हमारे पास है PA प्लस AB, ये 4 है और ये कितना है 5 है, तो पूरा हमारे पास क्या निकल जाए 9 सेंटीमीटर। 4 9 जा 36, स्क्वायर की साइड से रूट 36 का रूट निकल जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, इस प्रकार की फिगर आपके पास गिवन है। आपको यहाँ पर एंगल Z निकालना, लाइक दिस Z का एंगल निकालना है। देखो X हमारे पास 220, क्योंकि केंद्र बना कोण है 220, कैसे निकालना वो चीज़ देखो आप। Y एंगल निकाल लेंगे तो Y एंगल हमारे पास क्या किया हमने, जो बार वाला एंगल है X एंगल वो रिफ्लेक्स एंगल में से माइनस कर दिया, 360 में से माइनस कर दिया। X हमारे पास यहाँ पर कितना है
सेंटर में बना हुआ है इसका डबल होगा। मैंने प्रॉपर्टी ये करवाई थी, रिमेनिंग पार्ट का जो एंगल होगा सेंटर का एंगल निकालना होगा, रिमेनिंग पार्ट का डबल कर देंगे। ये पिछली वीडियोस में मैंने करवाई हुई है कि जैसे कोई क्वेश्चन रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बना हुआ है और सेंटर का एंगल निकालना हो तो उस एंगल का डबल कर देंगे। अगर ये 110 का है तो सेंटर का एंगल नहीं तो 120 का निकल जाएगा। और अगर आपके पास ये दे रखा हो ये निकालना हो तो इसका आधा कर देंगे। तो एक्स आपके पास इस प्रॉपर्टी के कारण इसका डबल हो जाएगा 220 डिग्री। फिर ये कंप्लीट एंगल हमारे 160 का है, हमें अंदर की तरफ निकालना है तो बाहर वाला एंगल क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। बाहर वाला यानी कि एक्स हमारे पास 220 का है, रिफ्लेक्स एंगल 360 का होता है। 360 में 220 माइनस करोगे तो वाई निकल जाएगा हमारे पास 140। अब 140 43 110 निकल गया। एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, 4 एंगल का सम 360, जेड निकालना है तो तीनों का सम कर 360 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वही किया मैंने, देखो 360 में से तीनों का सम माइनस कर दिया, आंसर निकल जाएगा आपके पास 67 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास AOB निकालना है। AOB देखो अभी मैंने बताया था कि ये अगर एंगल दे रखा हो ये निकालना उसका डबल हो जाएगा, और ये एंगल दे रखा है ये निकालना हो तो सेंटर वाले एंगल का रिमेनिंग पार्ट वाला एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जैसे APB ये एंगल कितने का 25 डिग्री के हैं, ये 30 का है, दोनों को प्लस करें क्या निकल जाएगा 55 डिग्री। ये 55 डिग्री का तो इसका आधा, ये निकालो डबल हो जाएगा। जैसे क्या बताया मैंने आपको, जैसे यहाँ करवाया था कि रिमेनिंग पार्ट वाला एंगल दे रखा हो सेंटर वाला एंगल डबल हो जाएगा। अब ये रिमेनिंग पार्ट का एंगल बनता है आपका 55 डिग्री, आपके पास सेंटर का एंगल निकालना तो सेंटर वाला एंगल इस एंगल से ये वाला एंगल डबल हो जाएगा, यानी ये 55 का तो कितने का हो जाएगा 110 डिग्री का।